हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मैथ फैक्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त कुणाल चौधरी और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे मैक्सिमम पॉपुलेशन डरती है। और वो टॉपिक और कोई नहीं है, वो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब ग्रेड 10 तक का ट्रिग्नोमेट्री ने आपको थोड़ा बहुत परेशान जरूर किया होगा, बट द गुड न्यूज इज मैं आपके लिए लेके आया हूं ग्रेड 11 का ट्रिग्नोमेट्री। सो द थिंग इज कि आपको पता होगा ग्रेड 10 में आपने ये पर्टिकुलर टेबल याद किया होगा जिसमें आपने थीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा, इन सब के वैल्यूज आपने याद किए होंगे। अगर आपने याद नहीं किए हैं और अगर आप ग्रेड 11 में हैं, आपने मैथ्स लिया है, आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद होना चाहिए, सो दैट यू कैन बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन योर क्लास और एट योर कोचिंग सेंटर जहां पे भी आप ये चीज पढ़ रहे हैं। सो आई जस्ट अज्यूम कि आपको ये पर्टिकुलर टेबल याद होगा जिसमें आपके 5 फंडामेंटल एंगल्स होते हैं, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। इसके ऊपर भी मैंने कुछ लिखा है जो कि और कुछ नहीं है, आपके एंगल्स रेडियंस में लिखे हैं, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट इट नाउ। अभी हम सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 को अपने फंडामेंटल एंगल्स मान के एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिससे आप क्या बता पाएंगे 90 डिग्री के बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो मेरा साइन, कॉस, टेन और ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, उनका आंसर क्या होगा, वो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो एक ये टेबल आपको याद होना चाहिए, सबसे पहली चीज। सेकेंड थिंग, जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो है ये पर्टिकुलर पार्ट। तो 0 से लेके 360 डिग्रीज हमें पता है कि एक जो सर्कल होता है या एक जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्रीज का होता है। तो अगर उस 360 डिग्रीज वाले एंगल को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो उसको मैं 4 हिस्सों में ब्रेक करना चाह रहा हूं। वो 4 हिस्से और कुछ नहीं है, आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं। तो वो 4 क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं? 0 से 90 डिग्री तक का एक क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 का दूसरा, 180 से 270 एंड 270 से 360 डिग्रीज का। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अगर बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके 90 डिग्री, 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर अगर जाएगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। वो आपके सामने है, आप देखो 0 से 90 डिग्री तक के ही एंगल्स हैं आपके पास। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कहीं पे भी देखो आपको नेगेटिव साइन दिखेगा नहीं, मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आंसर कैसा दे रहे हैं? पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आप कोई भी एंगल इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डालोगे तो इनमें से 2 जने आपको पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी 4 जने आपको नेगेटिव आंसर देंगे। तो वो कौन से 2 आपको पॉजिटिव आंसर देंगे? साइन थीटा और कोसेक थीटा आपको पॉजिटिव आंसर देंगे, और बाकी जो 4 हैं दैट इज कॉस, सेक, टेन और कॉट, वो आपको कैसा आंसर देंगे? नेगेटिव देंगे। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं जो 180 से 270 डिग्री के बीच में होता है, इसमें भी 2 जने पॉजिटिव देते हैं, बाकी 4 जने नेगेटिव देते हैं। तो कौन से 2 पॉजिटिव देते हैं? टेन थीटा और कॉट थीटा आपको पॉजिटिव देंगे। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट क्वाड्रेंट दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा आपको कैसा आंसर देंगे? पॉजिटिव आंसर देंगे। बाकी सारे के सारे आपको कैसा आंसर देंगे? नेगेटिव आंसर देंगे। सो सेकेंड थिंग जो आपको जरूरत है सीखने की वो है कि ये क्वाड्रेंट का इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए। थर्डली, इफ आई टॉक अबाउट कि मैंने अगर आपको एंगल ऐसा वाला दिया जैसे मैंने यहां पे लिखा है साइन 210 डिग्री, तो आपके मन में तो एक ही क्वेश्चन आएगा कि सर हमने पढ़ा ही यहां तक है 10th क्लास तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक, दैट इज 0, 30, 45, 60, 90। आप मुझे सामने से कहोगे सर 90 के बियॉन्ड हमें सिखाया ही नहीं है, ना ही हमें वैल्यूज याद है, तो हम कैसे आपको जवाब दे दें? तो अपन अब कौन सा अप्रोच सीखने वाले हैं कि अगर आप मेरे को 90 के बियॉन्ड वाला एंगल दोगे और अगर बाय एनी चांस मैं इस पर्टिकुलर एंगल को इन 5 में से किसी एंगल में कन्वर्ट करने में अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर मेरा आंसर आ सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो 210 डिग्री है ये आखिर इन 5 एंगल में से किसी एक एंगल में कन्वर्ट होगा कैसे? उसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला आपके लिए लेके आया हूं मैं जो आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको बुक्स में अलग अलग अप्रोचेस बताएंगे जिसमें आपको डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि याद कर लो,
कभी भी डिस्कस नहीं होगा कि वो सारे फॉर्मूले टाइम पीरियड के बेसिस पे निकाले गए हैं एंड आप कंफ्यूज होते रहोगे। नाउ द थिंग इज ट्रिग्नोमेट्री एज अ सब्जेक्ट का आंसर बहुत तुरंत आना चाहिए क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होगा। सो द थिंग इज जो मैं आपके लिए फॉर्मूला लेके आया हूं, अगर आप ये समझ गए तो कितना भी बड़ा एंगल हो जाए, कितना भी ट्रिकी एंगल हो जाए, यू विल बी एबल टू आंसर इट एवरी टाइम। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो पता होनी चाहिए। नाउ आई टेल यू कि वो आखिर फॉर्मूला है कैसा। सो अगर मैं आपको कहूं कि मैंने आपको साइन 210 डिग्री दिया है, तो वो फॉर्मूला है कि अगर साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के अंदर अगर कोई भी मेरे इन 5 फंडामेंटल एंगल से अलग एंगल आया, तो मैं उस एंगल को कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, उसको मैं एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो गया, तो आंसर क्या आएगा, ये n इंटू 180 डिग्री और प्लस माइनस का साइन साइड हो जाएगा, साइन के साथ कौन आ जाएगा, सीधे के सीधे थीटा आ जाएगा। बस यहां पे आपका आंसर रुकेगा नहीं, बाहर जो है या तो प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा, उसके बाद ही आपका फाइनल आंसर डिक्लेयर होगा। आपके मन में आएगा कि सर ये प्लस और माइनस क्या है। अब आपको भी पता है कि ये वाला एंगल जो है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा किसी और क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, फोर्थ में आया, तो ये अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो अगर ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो साइन अभी भी आंसर कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। बट लेट से अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो साइन आपको आंसर कैसा देगा, नेगेटिव देगा। तो ये सारे फैक्टर्स को अपन को ध्यान में रखना है और तब जाके हम एक आंसर पे आते हैं। नाउ अब ये आपको चीज क्वेश्चन के थ्रू और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रखा हुआ है। लेट्स से साइन 210 डिग्री किसी ने हमें बताया, हमने 90 डिग्री के बियॉन्ड क्लास 10 में पढ़ा ही नहीं है। सो अब 210 की बात आएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने 210 डिग्री को सीधे 180 से डिवाइड करना है, डिवीजन एल्गोरिथम से जो बचपन में पढ़ते हैं अपन। 210 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 181 सा 180 कितना आ जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर 30 डिग्री। ऑब्वियस ही बात है, आपका रिमाइंडर ऐसा निकल के आया, मतलब यहाँ पे आपका डिवीजन रुक जाएगा। मतलब यू आर सजेस्टिंग कि सर यू कैन राइट योर 210 डिग्रीज एज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज 1 into 180 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज। सो मैं अपने 210 डिग्रीज को इस तरीके से लिख सकता हूं। मतलब आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो कि जो साइन के अंदर 210 डिग्री है, दिस कैन बी रिटन एज 1 into 180 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज। नाउ जस्ट कंपेयर दिस पर्टिकुलर थिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला था, जिसको अपन यूज करेंगे। n क्या है आपका, एक इंटीजर है, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर इंटू 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में आना चाहिए। आप देखो 1 एक इंटीजर है, इंटू 180 एज इट इज, प्लस या माइनस में फंडामेंटल एंगल, मतलब उन 5 में से कोई एक एंगल आना चाहिए था। आप देखो प्लस में 30 डिग्री आया, एंड यस 30 डिग्री इज माय फंडामेंटल एंगल। और अगर मैं अपने 210 को ऐसा कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो गया, तो मेरे पास एक परमिशन है कि इस पूरी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये 1 into 180 और प्लस का साइन हट जाएगा, डायरेक्टली साइन के साथ कौन जुड़ जाएगा, साइन के साथ 30 डिग्री जुड़ जाएगा। और साइन के साथ जैसे ही 30 डिग्री जुड़ेगा, तो अभी भी आंसर नहीं आया है, क्योंकि मुझे पता है या तो बाहर प्लस का साइन आएगा या तो बाहर माइनस का साइन आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिसाइड करना है कि वो प्लस होगा कि वो माइनस होगा। तो वो कैसे होगा, आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट पे जा रहा हूं। आपको शायद ये चीज पता होगी कि कभी भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसका सिर्फ एक मीनिंग है कि अगर आप अपने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, बट अगर आप अपने एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो वो एंगल कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव एंगल लिया है, तो इसका मतलब है कि मैं 0 डिग्री से जब अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा तो मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा। तो आप ध्यान से देखो, आपको पता है कि ये वाली चीज जो मैंने बनाई है उसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री यहाँ पे है। मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 1 into 180 कितना होता है, 180। मतलब आप मेरे को कह रहे हो कि सर आप अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करो, आप घूम के यहाँ पे 180 तक आए, बट 180 पे आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो सर 180 में आपको 30 और ऐड करना है। तो जब मैं 180 में 30 और ऐड करूंगा तो मैं यहाँ पे कहीं पे जाके रुकूंगा। मतलब
ये वो मेरा एंगल है जो मैंने ट्रेस किया है 210 तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जर्नी मैंने यहां से 0 डिग्री से शुरू की थी, घूम के मैंने कहां पे एंड की, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड की। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंटर हो गया हूं तो मेरे को साइन के पास जाना पड़ेगा और साइन से पूछना पड़ेगा कि भाई आप थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे हो। तो साइन ने बोला कि मैं पॉजिटिव तो नहीं हूं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट किसने ऑक्यूपाई करके रखा है, टेन थीटा और कॉट थीटा ने ऑक्यूपाई करके रखा है। तो साइन थीटा वहां पे कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। तो साइन थीटा अगर नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका माइनस का साइन आएगा। नाउ माइनस ऑफ साइन 30, आपको पता है माइनस एज इट इज रहेगा, साइन 30 का वैल्यू आपको याद होगा, साइन 30 का वैल्यू और कुछ नहीं है आपका 1/2 है। तो आपका आंसर कितना आ गया, -1/2। मतलब जो चीज आपने 10th में पढ़ी थी 0 से 90 डिग्री तक की, वही आपकी मदद कर रही है 90 के बियॉन्ड एंगल्स पे जाने के लिए। मतलब आंसर इन्हीं में से ही कोई एक जना होगा, बस उसके आगे एक प्लस का साइन हो सकता है या फिर एक माइनस का साइन हो सकता है। बट याद रहे कि ये जो प्लस माइनस थीटा आपने लिया है, ये थीटा आपका इन पांचों में से ही कोई एक होना चाहिए, तभी ये टेबल आपके मदद कर पाएगा। अगर इन पांचों में से कोई एक एंगल हुआ, then in that case there will be a different approach to solve that particular problem. If you want to make use of this table, आपको ये पांच ही फंडामेंटल एंगल चाहिए। So this was one of our examples. इसी का ही दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं for better understanding. Let's talk about cos 750 degrees. ठीक है, अगेन आप क्या करोगे, 750 डिग्रीज को 180 से डिवाइड करोगे। 18 का भी टेबल याद है, 18 4 72 होता है, तो 180 इंटू 4 हो जाएगा 720 डिग्रीज। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 30 डिग्रीज आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, मतलब आप मुझे कह रहे हो कि सर आपका जो 750 डिग्री है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, दैट इज 4 इंटू 180 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज। मतलब 750 को मैं इस फॉर्म में ब्रेक कर पाया। अब आप यही बोलोगे कि सर कॉस में भी आप यही इनपुट कर दो, तो हो जाएगा cos 4 इंटू 180 डिग्री, दिस इज प्लस 30 डिग्री। जस्ट कंपेयर दिस थिंग विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180, दैट इज इंटीजर इंटू 180। यहाँ पे भी 4 मेरा एक इंटीजर है, इंटू 180, प्लस या माइनस में से कोई एक साइन होना चाहिए, मेरे पास प्लस का साइन है। थीटा मेरा फंडामेंटल होना चाहिए, उन पांचों में से कोई एक, उन पांचों में से कोई एक ही है, 30 डिग्री बन के आया है। अब मुझे पता है जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो मुझे परमिशन है 4 इंटू 180 और प्लस का साइन हटा के डायरेक्ट कॉस के साथ किसको लगा दूंगा, 30 डिग्री को लगा दूंगा। बट अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी भी आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको इसी चीज में जाना पड़ेगा जहां पे आपके पास 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, एंड देन यू हैव 360 डिग्रीज। सो आप ध्यान से देखो, अगेन द एंगल इज पॉजिटिव, मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, और आपको इसने बोला 4 इंटू 180 प्लस 30 डिग्रीज। ना 4 इंटू 180, आप ध्यान से देखो, 4 इंटू 180 को समझने वाली बात है। आप देखो यहां से 0 से आप जाओगे, यह आएगा 180, फिर आप एक और बार 180 ट्रेवल करोगे, आप आओगे 360 तक, फिर आप एक और बार, मतलब आपको 180 कितनी बार करना है, 4 बार करना है। तो ये आधा आपने जब सेमी सर्कल ट्रेवल किया तो 180, अगेन एक 180, अगेन एक 180, और 4 टाइम्स, फोर्थ टाइम भी क्या आ जाएगा, एक और 180। तो ये कवर हो गया 4 इंटू 180 आपका, ऐसे 4 सेमी सर्कल्स आपने बनाए, और फिर आप यहां पे आके रुके। बट यहां पे रुकना नहीं था, क्योंकि उसने बोला 4 इंटू 180 करने के बाद और 30 डिग्री आपको आगे जाना है, और 30 डिग्री जब मैं आगे जाऊंगा तो मैं यहां पे कहीं पे जाके रुकूंगा, विच इज नथिंग बट माई फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब मैं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके रुकूंगा तो मुझे पता है कि मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सो योर फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव cos 30, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव cos 30 का वैल्यू आपके पास में है, दैट इज नथिंग बट √3/2। तो आपका आंसर कितना निकल के आया, पॉजिटिव √3/2। नाउ द थिंग इज, आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि सर ऐसे हम अगर यहाँ पे 10 पाई लिखा होता या 10 इंटू 180 लिखा होता तो क्या 10 सेमी सर्कल्स बनाएंगे? आंसर इज नो। हेयर यू हैव टू यूज द कॉमन सेंस। आप देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे अगर लिखा होता 1 इंटू 180 तो मैं सिर्फ एक सेमी सर्कल करता, मैं यहाँ पे आके रुकता। अगर 2 इंटू 180 होता तो मैं एक और बार ट्रेवल करता, मैं राइट में आके रुकता। 3 इंटू 180 करता तो मैं वापस से लेफ्ट में आके रुकता।
4 इंटू 180 तो मैं वापस राइट में, तो हम क्या यहां से जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 180 है तो आप हमेशा यहाँ लेफ्ट साइड में आके रुकोगे, इवन मल्टीपल ऑफ 180 है तो आप हमेशा राइट साइड में आके रुकोगे। इससे आपको बार बार ये बनाना नहीं पड़ेगा, बिना बनाए आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सो देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स, देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो इसके साथ कनेक्ट की जा सकती हैं, पॉसिबली दैट वी कैन शेयर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपके कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग जानना चाहते हैं, सो प्लीज लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फॉर टुडे आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।